हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीवन आर कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। अरस्तू ने कहा था कि हम वही होते हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। इसका मतलब है कि एक्सीलेंस या कामयाबी जो है वो एक एक्ट नहीं है बल्कि वो हैबिट है। बुनियादी तौर पर हैबिट्स या आदत ही हमारा किरदार होती हैं और यही हमारी कामयाबी या नाकामी का बायस होती हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में उन आदतों का ज़िक्र करूं जो आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी कि वीडियो में शामिल करूं हैबिट्स के बारे में, आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या आप कोई एक काम रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहते हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव तब्दीली आए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की हो और वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक काम करने से हो। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें 2 हैबिट्स का जिक्र था, उसका रिकैप मैं कर देती हूँ इस वीडियो में भी। हैबिट नंबर 1 थी प्रोएक्टिव होना, फाल होना, सरगर्म होना। इसको बेहतरीन तरीके से ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि बेकार ना रहना, कुछ करना और कुछ करने के लिए हमेशा सरगर्म रहना। हैबिट नंबर 2 थी टू बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका जो मकसद है वो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा घर चाहते हैं। आप नक्शा उसी तरह डिज़ाइन करते हैं जो आपके जहन में आपके घर का नक्शा होता है। या फिर अगर आप फिटनेस आपका गोल है और आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की फ़िटनेस चाहते हैं। क्या आप मसल्स बनाना चाहते हैं, क्या आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, या आप बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, या हेल्थ वाइज आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी फ़िटनेस बरकरार रहे। तो उसी लिहाज से आप फ़िटनेस की आपकी रूटीन होगी। यानी वही बात, टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। जो आपका गोल है, गोल यहाँ है रोज़ाना की बुनियाद पर आप काम करते हुए अपने गोल तक पहुँचते हैं। और अब बात होगी हैबिट नंबर 3 पर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनको अपने जहन में रखना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी चीज़ रियली अर्जेंट है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसी लिहाज से आपने एक्ट करना है। इसका एक वाज़ेह फ़र्क मैं आपको बता देती हूँ कि जो अर्जेंट चीज़ें होती हैं वो आसान होती हैं, वो फ़न होती हैं और वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं तो वो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मसलन आप जॉब पे जा रहे हैं, मसलन आप जिम जा रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा रहे हैं, बस पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, ये सब चीज़ें आपके लिए अर्जेंट है क्योंकि उसमें टाइम निकल जाएगा और उसमें आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो ये अर्जेंट चीज़ें हैं। लेकिन किसी भी एम को हासिल करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो विजिबल नहीं होता। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने किस चीज़ को तरजीह देनी है, किसको आपने बाद के लिए रख छोड़ना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ज़िंदगी में ना सिर्फ ये कि आपने अपने एम्स को फॉलो करना होता है, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ भी आपने ऐसा बिहेव करना होता है जिसकी वजह से लोग आपसे खुश हों। रिलेशंस के हवाले से राइटर ने इस किताब में ये बताया है कि जैसे हम लोग सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है। आप बैंक के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें आप डिपॉजिट कराते हैं रकम और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, विथड्रॉ करते हैं और इस तरह आपका बैंक अकाउंट चलता रहता है। ज़्यादा रकम जमा करवाते हैं तो हाई रहता है लेवल, और जब निकलवाते रहते हैं तो लेवल लो हो जाता है। इसी तरह राइटर ने कहा, मेटाफर इस्तेमाल किया है बैंक अकाउंट का, द इमोशनल बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों से डील कर रहे हैं, वो रिलेशंस के हवाले से, रिलेटिव्स के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, उस्तादों के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से, किसी भी हवाले से हो सकती है कि आपने डिपॉजिट क्या किया उस रिलेशन में, उस द इमोशनल बैंक अकाउंट में आपने क्या डिपॉजिट किया। जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपने उसमें काइंडनेस, यानी कि आप मेहरबानी करें लोगों के साथ, ईमानदारी हो, ट्रस्ट हो, काम करें, मोहब्बत करें, उनका एहसास करें, उनके लिए मौजूद रहें वक्तन फ़वक्तन। जब ये चीज़ें आप डिपॉज़िट करवाते हैं द इमोशनल बैंक अकाउंट में, तो आप जब इससे विड्रॉ करवाते हैं तो जिनको आपने ये अकाउंट में जमा होते हैं वो लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से तो मदद लेते रहें और जवाबन अपनी काइंडनेस, मोहब्बत, लव, मेहरबानी जो भी कहें वो रिटर्न नहीं कर रहे, तो आप जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं, इसी तरह इमोशनली बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। राइटर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्वीट मिसाल दी
کہ ایک रात वो अपने 2 बेटों के साथ थिएटर उनको लेकर गया, जैसे फादर सन्स डे होता है, तो उस तरह से। तो एक 4 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा था। थिएटर पहुँचे तो जो 4 साला बेटा था, वो कुर्सी पे बैठते ही सो गया। 11 साला बेटे ने और फादर ने बैठ के पूरा थिएटर देखा, और जब वो ख़त्म हुआ थिएटर, तो उस वक़्त भी वो बेटा जो 4 इयर्स ओल्ड था, वो सो रहा था। तो क्या किया फादर ने कि उसको गोद में उठाया, गाड़ी में बैक सीट पे बिठाया और अपना कोट उतार के उस बच्चे पर डाल दिया। उसके बाद घर पहुँचे, वो फिर भी सोया हुआ था, उसको उठा के बिस्तर में डाला और खुद जो रात के काम होते हैं चेंज किया, फ्रेश अप हुए, और फिर वो राइटर ने कहा कि मैं अपने बेटे के पास आया ताकि मैं उससे पूछूं कि आज की रात कैसी थी, आज की शाम कैसी थी, थिएटर उसको कैसा लगा, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, समरसॉट्स अच्छे थे या ट्रैम्पोलिन का मज़ा आया, कौन से एक्शन थे जो आपको बहुत मज़ा आया जिसमें। लेकिन हैरान हुआ कि बेटा मेरा रिएक्ट नहीं कर रहा था, वरना वो बताया करता था कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी या कौन सी चीज़ बहुत एक्साइटिंग थी। वो बिल्कुल खामोश था और ओपन अप नहीं हो रहा था। एकदम बच्चे ने अपने बाप की आंखों में आंखें डाली और पूछा कि डैड, क्या अगर मैं सो जाता तो तब भी मुझे गोद में उठा के लेकर आते और बिस्तर पे लेटाते? तवज्जो का ताल्लुक किसी एज से नहीं है, बच्चों बड़ों बूढ़ों सबको ये अटेंशन चाहिए, और ये ड्यू उनका हक है कि उनको दी जाए। कितने भी बाज़ लोग बहुत टफ और बहुत सख्त नज़र आ रहे होते हैं बज़ाहिर, लेकिन दिल से बहुत टेंडर होते हैं, और वो भी उसी तरह तवज्जो चाहते हैं जैसे कि दूसरे लोग जो बज़ाहिर इतने बड़े नर्म दिल नज़र आ रहे होते हैं। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। ये एक बिलीफ है। आप सोचते हैं कि आपने जीतना है तो आप जीत के रहते हैं। नंबर 1, आपको ज़हन में रखना है कि जीतने के बहुत से मौके आएँगे। अगर कभी हार भी रहे हैं तो आने वाली ज़िंदगी में बहुत से मौके होंगे, और उनमें से कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर आपको मिलेगा जिसमें आप जीत जाएँगे और अपने गोल को हासिल कर लेंगे। नंबर 2, आप ये ज़रूर देखें कि आपके रास्ते में क्या-क्या रुकावटें हैं। उन ऑब्स्टिकल की आप एक फ़हरिस्त बनाएँ ताकि उनको रिमूव कर सकें। नंबर 3, अभी जो हमने द इमोशनल बैंक अकाउंट की बात की थी, अगर उसमें आप का अकाउंट हाई लेवल पर है तो आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको लाइफ़ में अगर कोई मेंटर मिल जाता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। नहीं है तो फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों की बायोग्राफ़ी पढ़ें जिन्होंने लाइफ़ में अचीव किया है। मैं हमेशा से इक़बाल ज़री की बहुत ही बड़ी फ़ैन रही हूँ, और मैं कहती हूँ वो कौन शख्स है जिसने इसको शुरू किया था, इस काम को, और अखबारों रिसालों में इस तरह की अच्छी बातें लिखने का आगाज़ किया था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है कोई बात उनको पसंद आए और लाइफ़ चेंजिंग साबित हो। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। रुबीना खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।